हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और ये जो पैकेट आप मेरे देख रहे हैं, तो ये अभी अभी मुझे कोरियर वाला दे के गया है। तो ये पैकेट है दोस्तों, ट्यूबर्स मैंने मंगाए थे उषा जी से, जो गार्डनिंग विद उषा जी हैं। लोटस के 5 ट्यूबर्स मंगाए थे। तो चलिए मेरे साथ इसको खोलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि कैसे ये ट्यूबर्स आए हैं और कौन कौन सी ये ट्यूबर्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी लोटस लगाने हैं या फिर आपको वाटर लिलीज लगानी है तो आप उषा जी से मंगा सकते हैं। उनका कैटलॉग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, उनका फ़ोन नंबर भी डाल दूँगी, तो आप उनसे मंगा सकते हैं और ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, काफ़ी सारे वो पर्सलेन, पोर्चुला और रेन लिलीज़ सेल करती हैं। और उनकी जो बल्ब्स होते हैं या उनके प्लांट्स होते हैं, काफ़ी हेल्दी होते हैं और बहुत ही रिलायबल हैं वो। तो आप उनसे मंगा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला मैं ट्यूबर खोल रही हूँ। देखिए कितना हेल्दी दिख रहा है। ये है कावेरी। तो दोस्तों, ये कावेरी लोटस है और देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रोइंग टिप भी है कि नई नई इसमें जो लीव्स हैं वो भी बन रही हैं। तो इस तरह से जब आपको ट्यूबर्स मिलें दोस्तों, काफ़ी लंबा सफ़र वो करके आते हैं तय, और काफ़ी थके हुए होते हैं। तो अभी तो मैं इनको खोल ही रही हूँ। ये पिरेसिल है और दोस्तों ये इसमें देखिए 2 आए हैं ट्यूबर्स। तो ये 2 मुझे डंडियाँ इसकी दिख रही हैं, देख रहे हैं आप। और ये उन्होंने मुझे 2 दिए हैं। तो इन दोनों को मैं एक ही टब में लगा लूँगी और इसके लिए थोड़ा सा बड़ा टब ले लूँगी। तो दोस्तों, वैसे जब हम लगाते हैं तो हमेशा एक वैरायटी को एक टब में लगाना चाहिए, लेकिन एक में 2 आए हैं। तो देखते हैं आगे कैसे हैं, खोलते हैं आपके साथ ही इसको। तो इसमें 2-3 एक साथ उन्होंने पैक कर रखे हैं। तो सबसे पहले जो मैं ये निकाल रही हूँ, ये देखिए, ये जो ट्यूबर है ये लोटस के हैं और काफ़ी हेल्दी ट्यूबर्स हैं दोस्तों। और जैसे जैसे मैं इसको खोल रही हूँ आपको दिखा रही हूँ, ये है पूर्णिमा। तो पूर्णिमा का जो फ्लावर है वो भी बहुत ही खूबसूरत होता है दोस्तों। और बाकी इसके 2 ट्यूबर्स और हैं इसमें निकले हुए। तो इसको देखते हैं कि ये कौन सा है। तो ये है थामो। तो दोस्तों, इनके जो नाम हैं कुछ कुछ थाईलैंड वैरायटी वाले हैं। तो ये है फैन चोंग थाई। तो जैसे कि इसका नाम ही बता रहा है, थाईलैंड की वैरायटी है शायद। ये कुछ बाहर के हैं, कुछ इंपोर्टेड बल्ब्स भी होते हैं, कुछ देसी वाले होते हैं। तो मैंने तो 5 ही मंगाए हैं, 5 लोटस ही मंगाए हैं और इनसे मैं अपनी जो वाटर गार्डनिंग है वो स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैंने हार्डी वाटर लिलीज, ट्रॉपिकल वाटर लिलीज सब लगा रखी हैं, लेकिन लोटस जो है मैं फ़र्स्ट टाइम ही ग्रो कर रही हूँ। तो चलिए फिर मेरे साथ और इनको लगाते हैं। और सबसे पहले दोस्तों, ये जैसे इतनी दूर से आए हैं, काफ़ी थके हुए हैं, इनको फ्रेश वाटर में डालते हैं जिससे कि इनकी जो थकावट है वो दूर हो। तो ये जो फ्लावर आप देख रहे हैं, ये है कावेरी का फूल। तो कुछ इस तरह के कमल इसमें खिलेंगे और बहुत खूबसूरत, देखिए कितने सारे इसकी पेटल्स हैं, बहुत ही सुंदर फूल हैं ये। और ये 5 तरह के दोस्तों ट्यूबर्स हैं और इनको पहले हम पानी में डालते हैं। दोस्तों, चाहो तो आप फंगीसाइड वाले पाउडर डालकर उस वाले पानी में भी डाल सकते हैं। नहीं, अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर, तो आप फ्रेश वाटर में इसको डाल दीजिए। अब आप ये देख रहे होंगे काले काले मेरे गमले। तो दोस्तों, ये जो गमले हैं ये काफ़ी बड़े बड़े साइज़ के हैं और ये लोटस लगाने के लिए आइडियल हैं। तो इसमें जो पानी देख रहे हैं ना, ये मैंने इसलिए डाला था क्योंकि मैंने इनको चेक करा कि ये सही है या नहीं, क्योंकि ये मेरे पुराने गमले हैं और इसमें ड्रेनेज होल्स करके मैंने इसमें पालक और मेथी वगैरह लगा रखा था, धनिया छत पे। तो मैं इनमें जितने भी ड्रेनेज होल्स थे, एमसी लगा के एक दिन पहले ही इनको सुखा दिया, जिससे कि पानी डाल के मैं चेक कर रही थी कि उसके जो ड्रेनेज होल्स हैं वो बंद हुए या नहीं। उसके बाद दोस्तों, मैं ये 3 जो रेड कलर के टब्स देख रहे हैं, ये मैं नए लाई हूँ। तो टोटल मेरे पास 5 ट्यूबर्स हैं। तो मैं इन 5 में अलग अलग लगाऊंगी। और ये फ्रेश वाटर में मेरे जो ट्यूबर्स हैं ये मैंने डाल के रखे हुए हैं। तो दोस्तों, जब ये इतनी दूर से आते हैं तो आप इनको लगाने की जल्दी बिल्कुल ना करें। पहले खाद और टब वगैरह का इंतज़ाम करें और उसके बाद अगर ये आपके 1 हफ़्ता भी पानी में पड़े रहें तो कुछ इनका नहीं बिगड़ता। आप 1-2 दिन बाद इनका बस पानी को चेंज कर सकते हैं। तो ये जो आप 5 ट्यूबर देख रहे हैं, काफ़ी हेल्दी हैं, काफ़ी अच्छे हैं और इसमें जो ग्रोइंग टिप्स हैं वो भी निकली हुई हैं। तो नई नई इसकी जो लीव्स हैं वो आप देख रहे होंगे। और ये जो टब है दोस्तों, इस
पे मैं इनकी जो आईडी है या जो इनका नाम है वो लिख रही हूँ, जिससे कि अगर ये जो टैगिंग है वो निकल भी जाए या कई बार उड़ जाती है तो वो हमारी पहचान बनी रहे। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं, पहले मैं इनको मार्कर से लिख दूंगी और उसके बाद ही मैं इनमें लोटस लगाऊंगी। तो ये काम आप भी ज़रूर करा करें। जब आपको कोई वैरायटी मिलती है तो आप उसकी टैगिंग ज़रूर करें, नहीं तो हमें बिल्कुल याद नहीं रहता कि ये कौन सी वैरायटी है। अब ये है गोबर की खाद। तो दोस्तों, गोबर की खाद कमल लगाने के लिए बहुत अच्छी होती है, और बस वो पुरानी होनी चाहिए, एजिंग हो रखी हो उसकी, नई ना हो। और ये मेरे हाथ में है बोन मील 1 kg। तो दोस्तों, इसके लिए जो ये बल्ब्स होते हैं, ट्यूबर्स होते हैं, इनके लिए जो बोन मील है वो बहुत अच्छा रहता है। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो इसको ज़रूर डालिए। तो आपने खाद ली है गोबर की, उसके ऊपर आपने बोन मील डाला है, कुछ दाने डीएपी के डालने हैं और थोड़ी सी डालनी है नीम खली। तो दोस्तों, अगर इसमें से कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास सब कुछ है तो आप इस तरह से डालकर एक बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस खाद बनाइए सबसे नीचे की तली पर। क्योंकि गोबर की खाद दोस्तों अगर हम मिट्टी में मिला देंगे तो वो ऊपर ऊपर तैरेगी, तो सबसे नीचे बेस पे हमें गोबर की जो खाद है वो बोन मील डीएपी वगैरह डाल के मिला लेना है इसको अच्छे से तरह से, और फिर उसके ऊपर हमें डालनी है मिट्टी। तो मिट्टी दोस्तों वैसे तो पीली मिट्टी, चिकनी मिट्टी हो, कुम्हार वाली मिट्टी हो तो वो बहुत ही अच्छी रहती है कमल वगैरह के लिए। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आपके पास जो गार्डन सॉइल है उसको आप इसके ऊपर इस तरह से फैला सकते हैं। तो दोस्तों बस यही हमें करना है कि जो इसको मिट्टी को फैलाना है और फिर उसमें हमें ट्यूबर को लगाना है। तो सबसे नीचे हमें खाद डालनी है और उसके ऊपर हमें मिट्टी डालनी है, और फिर इसमें हमें अपने ट्यूबर को ग्रो करना है। तो बस दोस्तों, जो मेरे हाथ में देख रहे होंगे आप, ये 20 मार्च के दिन मैंने इसको लगाया है, और यहाँ पर वाइट कलर की छोटी छोटी रूट्स आप देख रहे हैं बन गई हैं। तो बस जो सड़ी गली पत्तियां हैं उनको आपको निकाल देना है, और जो आपके पास ये जो रूट्स देख रहे हैं इनको नीचे की साइड रखना है, और जो ग्रोइंग टिप है उसको ऊपर की साइड रखना है। तो ये दो वैरायटी के एक वैरायटी के 2 प्लांट्स आ रखे हैं, तो इन दोनों को मैं एक ही टब में लगाऊंगी। बाकी दोस्तों जो अलग अलग है वैरायटी उसको अलग अलग टब में लगाएंगे। तो हमेशा आप जैसे कमल लगाते हैं तो एक टब में एक ही वैरायटी को लगाइए। तो यहाँ पर तो एक ही वैरायटी के 2 बल्ब्स आए हैं मेरे पास, 2 ट्यूबर्स आए हैं सॉरी। तो ये दोनों को मैं एक ही में लगा दूंगी, क्योंकि मेरा जो ये पॉट साइज़ है, जो ये टब है, काफ़ी बड़ा है। तो बस इसको बिल्कुल साइड में करके ऐसे ही लगा देना है दोस्तों। और एक मैंने एक तरफ लगाया है कि वो उधर की तरफ से आगे बढ़े और दूसरा वाला इस साइड से आगे बढ़े। तो दोस्तों जो ये इसकी आप आगे का टिप देख रहे हैं, क्राउन एरिया देख रहे हैं, इसको हल्का सा टेढ़ा करके लगाना है। 45 डिग्री के एंगल पे लगाइए, जिससे कि वो आगे की तरफ बढ़े और जो पीछे का हिस्सा है वो थोड़ा सा नीचे की साइड रहे। तो बिना इसको रूट्स को डिस्टर्ब करे हुए बस यहीं से हमें लगा देना है। ये आपको दिखा रही हूँ, देखिए इसमें 5-6 ग्रोइंग टिप्स हैं और काफ़ी हेल्दी ट्यूबर है ये, देखिए। तो बस इसको कुछ नहीं करना दोस्तों, बिल्कुल लिटा के रख देना है हमें, आराम से इसको बस ऐसे रख देना है। ये देखिए, ज़्यादा इससे छेड़खानी नहीं करनी है, नहीं तो क्या होता है कि इसकी जो ग्रोइंग टिप्स हैं या वो टूटने का खतरा रहता है। बहुत धीरे धीरे से इसमें मिट्टी को चढ़ा देना है। तो बस इसी तरह से दोस्तों इन ट्यूबर्स को, सब ट्यूबर्स को लगाना है धीरे से, और थोड़ा सा साइड करके ही लगाना है, जिससे वो गोल गोल बढ़े। क्योंकि जो लोटस होता है वो गोल गोल बढ़ता है। तो इस तरह से बिल्कुल साइड में थोड़ा सा करके करेंगे, जिससे कि उसको जगह मिलती रहे। अब ये मेरे पास है रेत दोस्तों, जो गार्डन जो कंस्ट्रक्शन में काम आती है, जो सैंड जिसे बोलते हैं वो, तो उसको हम इसमें फैला देंगे। तो जो आपको ध्यान ये रखना है, जो आपकी ग्रोइंग टिप्स हैं उनको मत ढकिए, और उसको बाहर निकाल कर बाकी जो जड़ें हैं उन पर इनको बिछा दीजिए। तो दोस्तों सबसे जब हम कटिंग्स लगाते हैं तो आपने देखा होगा शेवंती वगैरह की भी और गुलदावरी की कटिंग्स जब हम ग्रो करते हैं तो रेत में ही करते हैं, क्योंकि रेत जो है बहुत ही सॉफ्ट मीडियम होता है और इसमें जो रूट्स हैं बहुत जल्दी डेवलप होती हैं। तो इसका एक तो फ़ायदा ये हो जाएगा कि मिट्टी के ऊपर इनको डाला है, इसमें रूट्स जो हैं बहुत जल्दी बढ़ेंगी, और दूसरा फ़ायदा ये होगा कि ये मिट्टी को पूरी तरह से कवर कर लिया है, और जब हम पानी देंगे तो वो पानी हमारा गंदा नहीं होगा, मिट्टी जो है ऊपर नहीं आएगी और बहुत धीरे धीरे
जो रेत है उसके ऊपर जो पानी रहेगा वो साफ़ रहेगा। तो आप देख रहे हैं ये जो गमले के नीचे रखने की जो ट्रे है उसको मैंने लगाकर पानी धीरे से दे रही हूँ। अगर मैं इसमें पिचकारी बना के देती तो गड्ढा भी होने का डर रहता या मिट्टी भी बाहर आ जाती, हमारा पानी भी गंदा हो जाता। लेकिन जब हमने कोई भी चीज़ के सपोर्ट से हम उसको पानी दे रहे हैं तो बहुत धीरे धीरे पानी जा रहा है और उसमें पानी को भरना है। तो आप देख रहे हैं कि टब में आधी मिट्टी मैंने डाली है, मिट्टी और खाद, और आधी जगह छोड़ी हुई है जिससे कि हम इसमें पानी को भर दें। तो दोस्तों तालाबों में तो बड़े बड़े जगह होती है, पुकुर होते हैं जिसमें उन तालाबों में उस लोटस को लगाया जाता है और वो खुद ब खुद हो जाता है, तो वो तो नेचुरल होता है। लेकिन हमने जो उस कमल की दुनिया है इस टब में सीमित कर दी है, तो इसमें उसको जो न्यूट्रिशियस है वो भी हमें उसको बार बार देना पड़ेगा, हर 15 दिन में देना पड़ेगा, तभी हमारी जो ब्लूमिंग होगी वो बहुत ज़्यादा मिलेगी। दोस्तों इनको हर साल इनको रिपोर्ट किया जाता है क्योंकि इसकी जो रूट्स हो जाती हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, बहुत सारे हमारे ट्यूबर्स बन जाते हैं, तो हमें उनको हार्वेस्ट करना है, उनको रिपोर्ट करना है। तो जैसे कि इस टाइम पे हमने इसको लगाया है, तो अगले साल आप फरवरी मार्च में ही इसको खाली कर कर इसके जो और ट्यूबर्स बनेंगे उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और फिर उनसे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इनको लोटस को लगाया जाता है, कमल को, बहुत इजी तरीका सा है। और जैसे हमने हार्डी लगाई वाटर लिलीज, करीब करीब वैसा ही इसका तरीका है। तो ये देखिए सुबह बिल्कुल साफ़ पानी हो गया है और एक दो पत्तियां भी इसकी जो हैं वो अब खड़ी हो गई हैं और खुलने लगी हैं। तो सुबह के टाइम देखिए सारा पानी जो है इसमें दिख रहा है। तो अभी तो दोस्तों इसमें क्या है कि पत्तियां नहीं आई हैं। जब इसमें 15-20 दिन बाद पत्तियां निकल जाएंगी और ये जो हमारा गमला है भर जाएगा, उसके बाद आप इसमें फिशेस भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे बहुत तेज़ धूप होती है और धूप में दोस्तों पानी जो है बहुत गर्म हो जाता है और जब पत्तियां आ जाएंगी ये पानी को ढक लेंगी तो वो पानी इतना गर्म नहीं होगा और आप उसमें छोटी छोटी गप्पीज़, मॉलीज़ डाल सकते हैं। उसका फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जो मच्छर के लार्वा हैं उनको वो खा लेगी और आपका जो पॉन्ड है वो नीट एंड क्लीन रहेगा और मच्छरों का कोई ख़तरा नहीं बनेगा। तो इस तरह से ये बिल्कुल आइडियल टाइम है, मार्च का टाइम है और इस टाइम आप वाटर लिलीज़ के ट्यूबर्स हो गए और लोटस के ट्यूबर्स हो गए, हार्डीज़ हो गई आपकी, वो आप ग्रो कर सकते हैं, एक्वेटिक प्लांट लगा सकते हैं, क्योंकि ये डोर्मेंसी के बाद आए हैं और इस टाइम पे इनका ग्रोइंग टाइम है। इस टाइम आप इसको लगा देंगे तो आपके पूरे समर में और फिर मानसून में आपको ये बहुत ज़्यादा ब्लूमिंग देगा, बहुत फूल देगा। बस आपको हर 15 दिन में इनको फर्टिलाइज़ करना है। तो दोस्तों फर्टिलाइज़र की वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन इनका आपको बताती हूँ कि डीएपी के कुछ दाने, डीएपी के दाने डाल सकते हैं, बोन मील डाल सकते हैं, इसकी पुड़िया बनाकर आप मिट्टी के नीचे दबा दें। तो इस तरह से आपकी जो ब्लूमिंग होगी वो बहुत ज़्यादा हैवी होगी और हर 15 दिन में आप इसमें फर्टिलाइज़ कर सकते हैं इसको, क्योंकि ये काफ़ी हैवी फीडर होते हैं दोस्तों। और जब इतने बड़े तालाबों में कमल लगता है और हम उसको छोटे से टब में लगा देते हैं तो उसमें न्यूट्रिशंस जो है वो मिलना ही चाहिए और उसके लिए आप उसको फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए और आशा करती हूँ आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हुआ होगा। तो आप भी लोटस लगाइए, वाटर लिलीज़ लगाइए और मैं जो लिंक है वो आपको उषा जी का अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, उनका फ़ोन नंबर भी डाल दूँगी, तो आप उनसे मंगा सकते हैं और अपने गार्डन को बहुत खूबसूरत बना सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।